खुदा उनके जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जो लोग स्पीकर की वसासत से कलाम आज की हमारे सलाम को सुनते हैं, खुदा आपकी जिंदगियों में बड़े और अजीब काम करें। 2 दिन से हम लाइव प्रे नहीं करें क्योंकि जैसा कि आपने हमारे पेज पर, फेसबुक पेज पर देखा है, हमारा जो क्वायर मेंबर, जो हमारे टीम मेंबर है ब्रदर सरफराज, उनका गीत आया है कलवरी दे सहारे। उसमें थोड़े से मसरूफ थे, खुदा के फजल से कल रात को उसको लॉन्च किया गया है और खुदा उनको कामयाबियों से नवाजे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी इबादत का आगाज करेंगे। खुदा बाप, बेटे और उनको उसके नाम में आमीन। खुदाए रब्बुल आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरे हुजूर झुकते और दुआ करते हैं कि बाप हमारी दुआ करना, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार तुझे अच्छा लगे। ऐ खुदा हमारी ताबेदारी को मंजूर फरमा और बाप हमेशा हम तेरे नाम, तेरे कलाम में पढ़ने वाले हैं और हमेशा तेरे ताबेदार हैं। और बाप आज की इबादत, आज की प्रस्तिश को पसंद करना और अपने फजल और अपनी मोहब्बत के साथ रखना, इसी यीशु के नाम में आमीन। आज हमारे साथ ब्रदर जैन है, जिनको आप चंद दिन पहले हमारे YouTube के चैनल पर ब्रदर जैन ने कलाम शेयर किया था आपके साथ। ब्रदर अनिल है, जिन्होंने हमारे 2 गीतों का जो म्यूजिक है वो ब्रदर अनिल ने दिया है। इसके बाद बेटा समीर है, एरल है। खुदा इन सबको बरकत दे। खुदा उनकी प्रस्तिश में रोजाना हर वक्त यहाँ मौजूद होती है। हम इनके साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया।
जो हमारे मन की शक्ति भी वो है, हमारे तन की शक्ति भी है। तन का मतलब कि जो हमने खुदावंद का दम फूंका गया है, वो उसकी शक्ति है, उसकी कुवत है। आज हम लोग जब गुनाह करते हैं तो हम उसके दिए हुए तोहफों की नाफरमानी करते हैं, उसके दिए हुए तोहफों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारी जिंदगी में खुदावंद के साथ चलना उसकी मोहब्बत को पाने के बराबर है, और जो उसकी मोहब्बत को पा लेता है, जो उसके साथ चलता है, वो हमेशा की जिंदगी पाता है, और हमेशा की जिंदगी पाने वाला कभी किसी चीज से मरहूम ना रहेगा। हमें खुदावंद के साथ चलना भी जरूर है, इससे पहले कि हम उन लोगों में शामिल हों जिनको खुदावंद पसंद नहीं करते, और जिनको खुदा पसंद ना करे उनके ऊपर खुदा का कहर होता है। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, ब्रदर जैन के साथ मिलकर दुआ करें, और इसके बाद हम एक और गीत गाएंगे। गीत के बाद हम एक कोर्स गाएंगे और फिर कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। लश्करों के रब वफादार खुदा यीशु के नाम में देख मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की खूबसूरत वक्त घड़ी मौका के लिए जब तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया है। और खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा खूबसूरत बरसारों के लिए, खुदावंद मीटिंग चलाने वालों के लिए, खुदावंद देख दुआ करने वालों के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। आज खुदावंद देख इस लाइव सेशन के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बाबरकत हो, बहुत सारी जिंदगियों में तेरा रूह को जुबश करना शुरू कर दे। आसमानी बाप आज हमारी प्रस्तिश में रहनुमाई करना, अपने खादम के साथ होना, उनका मुंह बनना आज यीशु के नाम में। आज जितने लाइव देखें खुदावंद, और जिन जिन कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, खुदा के बेटे यीशु के नाम से एक के ऊपर तेरा फजल ठहर जाए। आसमानी बाप छूना और बरकत देना यीशु के नाम में। कोर्स गाएंगे, गीत गाएंगे, गीत के बाद हम कोर्स गाएंगे। बुजुर्ग नाम तेरा Jai
आम है। आज उसका चर्चा आम है, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तर्जुमा होने वाली किताब बाइबल मुकद्दस। उसका चर्चा आम है, इसलिए पूरी दुनिया में जो मुखालफत होती है वो बाइबल मुकद्दस की होती है। उसका चर्चा आम है, इसीलिए उसके 3.5 साल की तालीम पर पूरी दुनिया बहस करती है, क्योंकि उसका चर्चा आम है। हालेलुया। उसका ऐसा चर्चा आम है, मैं आपको बता रहा हूं और मुझे रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग है कि हम लोगों में से आज तक कोई ऐसा खुश नसीब नहीं कि जिसका कुछ चर्चा आम हो। हम एक्ट्रेसेस को देखते हैं ना, तो हम कहते हैं यार मैं सुलेमान खान जैसा, आमिर खान जैसा बन जाऊं। लेकिन जो शख्स ये कहता है कि मैं खुदावंद जैसा बन जाऊं, उसका चर्चा उसी की तरह आम हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम वैसे बनते डरते हैं। मुझे किसी ने कहा कि पास्टर साहिब आपके बहुत से मुखालिफ हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मेरे भाई, जिसकी प्रस्तिश करता हूं उसकी तो सारी दुनिया मुखालिफ है, मेरे तो फिर चंद लोग हैं। बहुत से लोग आपकी बुराइयां करते हैं भाई, तो मैंने कहा यार जिसकी मैं प्रस्तिश करता हूं उसके तो मुंह पर भी होती है। बहुत से लोग आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, मैंने कहा बहुत से लोग थे जो हमारे खुदावंद को गिराना और खत्म करना चाहते थे। मैं अपने खुदावंद जैसा तो नहीं, लेकिन जो उसका ताबियादार है उसके साथ यही सब कुछ होगा। उसके मुखालिफ हो जाएंगे, उसके हम मजहब, उसके हम तालीम भी उसके मुखालिफ हो जाएंगे, ये सोचकर कि आज हम इसको नीचा दिखाएंगे। लेकिन जिसके साथ खुदावंद हो उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता, उसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि लश्करों का रब जिसके साथ है उसके ऊपर किसी लश्कर का, किसी फौज का कोई रोब नहीं है। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद बड़ी कुव्वत वाला खुदा था, उसने वो सब दिया जो हमने मांगा, क्योंकि वो देने में काबिल था। हम सब इससे पहले कि कोर्स गाएं, ब्रदर सरफराज आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अपने गीत के बारे में थोड़ा सा बताएं, जो अभी हाल ही में कल रात को रिलीज हुआ। खुदा का शुक्र हो, वो जो अपने बंदों को इस्तेमाल करता है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसलिए मैं आप सबकी सलामती हो, और मैं बताना ये चाहता हूँ कि यकीनन हमारे खुदा यीशु मसीह ने कलवरी पर चढ़कर और हमारे गुनाहों को उसने रद्द किया, और हम जो गुनाह में डूबे हुए थे उन्हें छुड़ाया। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और बहुत अच्छा गीत है, और ये काफी पुराना गीत है, और हम सब ये गीत गाते हैं, कलवरी दे सहारे पापी बचदे ने सारे। तो ये जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो इतना मसा था, और जब इसके अल्फाज मैं गा रहा था तो यकीनन मेरी आंखों से आंसू आ गए कि यकीनन हमारे खुदा ने हमारे लिए कितने जख्म सहे, और हम जो गुनहगार हैं वो उसने हमारे लिए लानती मौत गवारा की। और मैं नहायत उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने तौफीक बख्शी कि मैं उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हूँ, और उसने एक बहुत अच्छा गीत हमें दिया, और हमने इसको आपके सामने लेके आए एक नई शक्ल में कि खुदावन जब आप सुने तो आप बरकत पाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, RMHF चैनल पे आप सर्च करें और गीत को सुने भी, और इससे बरकत हासिल करें। मेरे अजीजों, मैं एक चीज से बड़ा खुश हूँ कि खुदावंद के फजल से खुदावंद ने मुझे ये अब इन बच्चों को देख के ये ना सोचेंगे ये संडे स्कूल के बच्चे होंगे सिर्फ, या ये बच्चे सिर्फ रात को लाइव प्रेयर में आते हैं। ये बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन 9 बजे यहाँ पर लाइव प्रेयर के लिए यहाँ मौजूद होते हैं कि हम खुदावंद की प्रस्तिश करें। बेटे साहिल को आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, करीब इसका भी गीत जो है रिकॉर्ड हो चुका है, वीडियो आने वाली है। बेटा सुनील है, ये भी गीत गाते हैं बहुत अच्छा। उधर हमारा बेटा है, वो भी बहुत अच्छी आवाज का मालिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते, बल्कि जो बच्चे खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं हम उनको भी कहते हैं वड्डा तू पादरी, एडा तू सिंगर। लेकिन अपने बच्चों को इनकरेज करें, आगे लाएं, ताकि आपके बच्चे तरक्की करें।
हम बाहर की बुरी सोसाइटियों से बेहतर है कि हमारे बच्चे खुदा की प्रस्तिश करते हैं। ऐसा वक्त है कि हमारा बेटा साहिल जो है जब एक जगह प्रस्तिश करके आया तो उसको बहुत से लोगों ने खुशी से बहुत कुछ दिया। ये चाहता तो मोबाइल खरीदता, लेकिन इस बच्चे ने अपने लिए ढोलक के लिए पैसे दे दिए। इस बच्चे ने अपने आने वाले गीत के लिए मेहनत की। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैं नवा मोबाइल ले ला, मैं नवी चीज ले ला, लेकिन मजा तब आता है कि आप अपनी शर्ट छोड़ दें, अपनी पैंट छोड़ दें, अपने मोबाइल छोड़ें, बल्कि आप खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ना शुरू करें। ये पहले है। और मैं चाहूंगा कि ब्रदर सरफराज लास्ट में अगर आप कलवरी के सहारे ही गाएं, उसके बाद हम कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे। सहारे और हम उसका शुक्रगुजार करते हैं। बहुत बड़ी खुदा है। अभी वक्त हुआ जाता है कि हम उसके कलाम को सुने। तो आए मेरे अजीजों, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप अपने दिलों पर हाथ रखें और कहें खुदावंद पाक खुदा, तूने जो हमारे लिए लानती मौत गवारा कर ली, ऐ बाप हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं। खुदावंद तेरे बंदा के लिए बरकत मांग लेते हैं कि आज जब तेरा बंदा बोले तो ये सूखे नाम में मेरे पाक खुदा तेरा आसमान खुल जाए मेरे पाक खुदा। और आज तेरा बंदा मेरे पाक खुदा खुले हुए आसमान के नीचे मेरे पाक खुदा आपके कलाम को बयान करे। और जब तेरा बंदा बोले मेरे पाक खुदा तो हम लोग जो मेरे पाक खुदा गुनाहों में दबे हुए हैं मेरे पाक खुदा इन बातों पर अमल करे और अपनी जिंदगियों को मेरे पाक खुदा लाइक तरीका से आपकी हजूरी में लेके आए। खुदावंद फजल बख्श दे कि मेरे पाक खुदा हम अपने आप को आपकी हजूरी में ले आए। जलाली बाप तेरी स्ताइश हो, बाप तेरी हमद हो। खुदावंद तेरे बंदा को तेरी हजूरी में लाता हूँ, लफ्जों की तरतीब बख्श देना और मेरे पाक खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। तो जो नामुमकिन का खुदा है मेरे पाक खुदा, यकीनन तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखा कर रहता है मेरे पाक खुदा। आज तेरे वही कलाम को मांग लेते हैं मेरे पाक खुदा। तूने कलाम किया और मेरे पाक खुदा अपने मेरे पाक खुदा शेरों के मेरे पाक खुदा मुंह बंद कर दिए मेरे पाक खुदा। तेरे कलाम किया और आज के असरात यीशु के नाम में खत्म हो गए। ऐ बाप आपने कलाम किया और मेरे पाक खुदा पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गए मेरे पाक खुदा। यीशु के नाम में हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।
आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 22 आयत की हम पहली लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो वाहिद हमारा खुदावंद खुदा है जिसको कुव्वत और बरकत के साथ हमारे खुदा ने जमीन पर भेजा, जिसके पास आसमान और जमीन का इख्तियार था, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता था, अंधों को आंखें दे सकता था, बहरों को कान और कोड़ियों को जिस्म साफ दे सकता था। बाइबल मुकद्दस में आज लूका की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। लूका की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 22 आयत, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और वही एक जिंदा खुदा है जिसको सब कुछ सौंपा गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज का जिंदा पाक कलाम मैं आज हमारे बहुत अच्छे एक बाइबल के स्कॉलर कह सकते हैं, एक इवेंजलिस्ट कह सकते हैं, उनका नाम है ब्रदर मैथ्यू, सुलेमान मैथ्यू, उनकी एक डिबेट सुन रहा था। उसमें हमारे किसी अजीज मौलाना साहब ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास वो इख्तियारात ना थे, और ना ही कभी उन्होंने ऐसा कहा कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। यहां पर लूका की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 22 आयत में वो साफ कहते हैं, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। आज अभी इसी वक्त वो हम सबकी जिंदगियों का इख्तियार रखता है और हमेशा रखेगा। मैंने इससे पहले कहा कि पूरी दुनिया में उसके कलाम का चर्चा है, उसका कलाम वाहिद है जो पूरी दुनिया में सुना जाता है, उसका कलाम वाहिद है जिसको नीचा करने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उसके कलाम को रद्द करने के लिए हिटलर ने बाइबल्स जला दी, हिटलर ने बाइबल्स जला दी कि जी बाइबल ना पढ़ी जाएगी ना उस पर बात होगी। इसी तरह जो फिरौन का दौर था, अक्सर लोगों ने एक मछली का निशान देखा होगा यहूदियों में, मछली का निशान, वो बेसिकली एक मछली का निशान था कि जब मसीही लोग छुपकर कहीं दुआ करते थे तो उनका एक निशान होता था, वो निशान लगाते थे, वो एक तरह का एरो था, इधर को चलो, इस जगह पर इबादत है, वो निशान लगाते थे और लोग समझते थे कि ये एक मजहब है, और जहां पर वो मछली का निशान रुक जाता था वहां खुदावंद की प्रस्तिश हो रही होती थी। इसी तरह मेरे अजीजों, बाइबल में बहुत जगह पर लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह कहा हुआ थी वड्डे जादूगरां दी ताकत नाल सब कुछ कर दे, लेकिन मेरे अजीजों, जिसके पास इख्तियारात उसके बाप ने आज जमीन पर रहते हुए, अगर मेरा बेटा है, कोई मेरी बेटी है, मैं उसको इख्तियारात दूं कि आप पूरे घर को संभालना, आपके पास सारी मालो दौलत है, आपने घर की जिम्मेदारी लेनी है, तो अगर बेटा समझदार होगा तो हर चीज अच्छे से ट्रीट करेगा, और अगर बेटा समझदार नहीं होगा वो बर्बाद कर देगा। मेरे अजीजों, आज यहां पर बेटे समीर को आप जानते हैं, ये अपने घर में बड़ा है, अगर इसकी वालिदा इसके हाथ में पूरे महीने की सैलरी दे और कहे बेटा इसको कवर भी तूने करना है, घर को चलाना भी तूने, ये चाहे तो एक ही दिन में सारी खर्च कर दे क्योंकि इसकी माँ ने इसके हाथ में पैसे रखे, ये चाहे तो इस बात को जहन में रखे कि एक माँ के बाद मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, तो क्या कहूंगा। आज जिंदगी में जिसके हाथ में ये इख्तियारात होते हैं वो बिगाड़ भी सकता है और संवार भी सकता है, लेकिन मेरे अजीजों, हमारे मसीह खुदावन जब जमीन पर आए
तो उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं था किसी का, ना उन्होंने किसी का बिगाड़ा, ना अपने बाप के दिए हुए इख्तियारात को बिगाड़ा, ना उन इख्तियारात को अपने हाथों से गलत इस्तेमाल किया, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हर इख्तियार को बाइज्जत तरीके से पूरा किया, बल्कि बाएतमाद तरीके से भी पूरा किया, बल्कि वफादारी से भी पूरा किया, बल्कि उन्होंने पैदा होने से लेकर मरने तक अपने बाप का दामन और उसकी तालीम को ना छोड़ा। जिस दिन बेटे सरफराज का गीत हम कर रहे थे, रात को जब हम उसकी वीडियो डाउनलोड कर रहे थे, तो एक गीत में एक व्यू है मूवी पैशन ऑफ क्राइस्ट की, उसका एक व्यू है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारते हैं और एक कोड़ा आकर उनके मुंह पर लगता है और वो खींच देते हैं। जब मैंने ये सोचा कि यार अगर ये हमें कोई एक कमर में थप्पड़ मार देना, पंजाबी के अंदर नंगे पिंडे थे, एक बगैर शर्ट के नंगे जिस्म पर अगर कोई चपेड़ मार देना तो दिल करेगा कि इसको काट दे। एक कम 40 कोड़े इस बदन पे उस खुदावंद ने खाए। और लोग कहते हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट। मैं सोचता हूं कि वहां पर एक व्यू बड़ा तकलीफ वाला है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब कोड़े पड़ते हैं वो नीचे लेट जाते हैं। एक इंसान की कमर में आज हम थप्पड़ मारे ना तो पंजाबी में उसका गुब निकल आता है, वो भी बाहर को नहीं अंदर को, वो चीख जाता है। जिसके हाथों में तमाम इख्तियारात थे कि वो अपनी जिंदगी बचा सकता था, जिसके हाथों में तमाम इख्तियारात थे कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता था बगैर जान दिए, लेकिन मेरे अजीजों उसने कोड़े खाए, वो नीचे गिरा और उन सिपाहियों ने उसे मारा। मैं कहता हूं वो सच होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सोचता हूं क्योंकि अगर कोई शख्स इतनी मार खाए तो गिरेगा। आज के दौर में अगर किसी को लगातार मारते जाओ वो गिरेगा। हम हाथ से मारे वो गिर जाता है, उसने तो एक कम 40 कोड़े खाए, जिसके बारे में वो कहता है कि मेरे बाप ने मुझे ये सब कुछ सौंपा है, वो आसमान और जमीन की कुंजियां लेकर आया आपके लिए और मेरे लिए उसने तकलीफ सही। क्या हम लोग आज इस ईमानदारी से अपने खुदावंद की ताबियादारी करते हैं? सिंपल सोच के देखिए, एक दफा सिंपल सोच के देखिए, क्या आप अपने खुदावंद के ताबियादार हैं? मेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ, उनकी दोनों टांगे यहां से और यहां से टूट गई। मुझे वो देख के तकलीफ होती थी कि यार किसी भी वक्त मेरे डैड को खुश हो जाए। आज उस खुदा ने जो मेरे बाप के बाप का बाप है, जितनी नस्लें आगे कर लो उसका बाप है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, उसने अपने बदन पर कोड़े खाए, जो कहता है मेरे बाप की तरफ से ये सब कुछ मुझे सौंपा गया। हम एक ही बात पर दुआ करवाते हैं, ओह मेरा बुखार खत्म हो जाए खुदावंदा मेरे लिए दुआ की जाए। हम एक ही बात के लिए दुआ करते हैं, मेरे कारोबार नहीं, मेरे लिए दुआ की जाए। हम एक ही दुआ करते हैं कि मेरे घर में रुपया पैसा नहीं, मेरे लिए दुआ की जाए। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, दुआ की जाए। मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें हैं, दुआ की जाए। मेरे मियाँ बीवी, हम मियाँ बीवी में झगड़ा रहता है, दुआ की जाए। हम बे औलाद है, दुआ की जाए। हमारे पास ये नहीं, दुआ करो। हमारे पास वो नहीं, दुआ करो। बहुत खूबसूरत आयत मैंने जब भी देखी, फरियाद देखी, मैं दाद का मुंतज़िर रहा। हमने कभी आज तक ये कहा ही नहीं क्या खुदावंद हमें मुआफ कर दे, हम जैसे गुनाहगारों के लिए तूने बदन पर कोड़े खाए। और आज भी हम उसी अकड़ और उसी तैश में है कि मैं ही पहलवान, मैं एक ताकतवर पहलवान हूं और आज तक मैंने जो भी किया इसमें किसी की कोई ताकत नहीं, बल्कि मेरी अपनी हिम्मत है, खुदा कुछ नहीं। हम जाहिरी तौर पे सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अगर हम अंदर से देखें तो हम खुदा को दिखाने के लिए कहते हैं कि हाँ जनाब मुझे जो दिया खुदावंद ने दिया। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम ईमानदारी से सोचें तो यकीन करें कि हम यही कहते हैं कि भाई ठेका मिलिया सी छेती मुका के वहाया है, एवं ही पैसे लब दे। वो बंदे ने मैनू कहा सी
कि 3 दिनों च काम मुकाई, मैं 2 दिनों च मुकाता। हम अपनी बढ़ोतरी दिखाते हैं, खुदावंद की नहीं। जिसके हाथ में ये सब कुछ है कि वो आपका 3 दिन का काम 2 दिन में कर दे, आपके 3 दिन का काम 1 घंटे में कर दे। मैं जिस घर में रहता हूं, यहाँ ब्रदर शौकत रहते हैं, वेल्डर हैं। मुझे एक जगह पर डीएचए वो काम पर ले गए और एक दिन ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उनको बचा लिया। भाई सीढ़ी बना रहे थे, वेल्डर है, सीढ़ी बना रहे थे। सीढ़ी के ऊपर कंक्रीट लग चुकी थी। सीढ़ी से उतर रहे थे कि सीढ़ी लोहे की सीढ़ी बनी थी। सीढ़ी एक तरफ से गिरी और भाई शौकत भी नीचे गिरे। और खुदावंद के फजल से, इसे कहते हैं खुदावंद कई लोगों को बचा लेता है। वो जो कंक्रीट की सीढ़ी और लोहे की सीढ़ी थी, वो ऊपर अगर गिरती तो शायद वो ना बच पाते, शायद उनकी टांग टूट जाती, शायद उनकी कमर पर चोट लगती। लेकिन मेरे खुदावंद ने उनको बचा लिया, थोड़ी सी चोट लगी। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हम इन चीजों के लिए शुक्र अदा करते हैं? नहीं, हम सिर्फ शुक्र अदा करते हैं पैसा। कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, अकलमंद समय बच गया। वो शुक्र में ब्रेक टाइम ते ला दे, मैं ब्रेक टाइम ते ला दे। कभी सोचा है हमारी जिंदगी में क्या है? कहते हैं द मोस्ट सेल्फिश वर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खुद गर्ज अल्फाज है एक, उसको कहते हैं आई, मैं। आईफोन, आईपैड, I make this, I do this, I want to do this, I love you, I hate you, I want to love you, I want to hate you. I am your father, I am your brother, I am your elder, I am your pastor, I am this, I am that. सिर्फ आई, एक लफ्ज आई लगाकर हम अपना जाहिर करते हैं, जबकि मेरे अजीजों, जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मैं आपके लिए हूं, I am for you। खुदावंद ने यह नहीं कहा कि मैं ही हूं, उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं। और बाद में वो आप ही के लिए जान दे देता है। जब आप मैं से तुम पर पहुंचोगे तो आप खुदावंद की तालीम को हासिल करोगे, क्योंकि उसके बाप ने तो ये सब कुछ उसको सौंपा था। हमारी जिंदगी में मैं निकल जाए और खुदावंद की तालीम आ जाए तो हम खाकसार हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है, खाकसार होना नहीं चाहते, क्योंकि हम में हमारी मैं जरूर है। ब्रदर नील है, हमारे म्यूजिशियन है, उनका एक डायलॉग है, वो कहते होते हैं साडा तो लेवल है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पर जरूरत पड़ती है वो बंदा अपना लेवल नीचे कर लेता है। बात करने में और अमल करने में बड़ा फर्क होता है। वो वहां पर, मैं ये कहूंगा, वहां पर वो खुदा की तालीम को शो करता है कि अगर मेरे पास है तो मैं हाजिर हूं। जब तक आप में मैं से तुम नहीं आएगा, बेटा सरफराज है, बेटा समीर है, एरल है, सभी है, इन सब में शुक्र है कि मेरी एक आदत है, मैं इनको हर रोज एक कुछ चीजें नहीं बोलता रहता हूं। आज सीओदी मदद करांगे, खुदावंद दवे सीओदी मदद करांगे। तो होता क्या है कि अब कई बार ऐसा होता है कि मैं इनसे जब बात करता हूं तो ये मुझे टीच कर रहे होते हैं, भाई साहब इंज करांगे, क्यों नहीं मदद करने जाओगे तो इंज होगा। मैं से आप पर सफर शुरू है हमारा। खुदावंद उसी सफर को पसंद करता है जो कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी जेब की, कुर्बानी वक्त की, कुर्बानी जान की, कुर्बानी जिस्म की। खुदावंद ये मांगते हैं, जो जिसको उसके बाप ने सब कुछ सुपुर्द कर दिया, वो ये फिर भी करता है। और आज हम लोग ये नहीं करते, इसलिए हम गुनाह की दलदल में हैं। मेरे अजीजों, जिसने खुदावंद को अपनी जिंदगी में अपनाना है, उसको ये सब करना होगा। मैं जब खिदमत में आया तो मुझे किसी ने कहा कि आप चर्च में हदिया नहीं लेते, आप लोगों की बरकत रोक लेते हो। मैंने कहा भाई हम भी एक बॉक्स पड़ा हुआ है, कोई चंदा डालता है दे दे, नहीं देता ना दे, लेकिन कलाम तो सुनने आएगा ना। इसी बहाने आज के दौर में किसी की जेब में 10 रुपए ना हो, किसी चर्च में नहीं जाता, वो कहता है वो मेरे को टोकरी नंगे की मुझे शर्मिंदगी होती है। हम लोग
यकीन करें, हमारे चर्च में संडे को कोई हदिया नहीं होता। लोग अपनी मर्जी से उसमें गले में डाले ना डाले, लेकिन कलाम की ब्लेसिंग जरूर ले जाते हैं। अगर वो 100 बातों में से किसी एक बात को तो याद रखें। क्या आप और हम ऐसा करते हैं? आज के दौर में हम अपने घरों में एक तालीम बच्चों को देते हैं, प्रस्तिश हो रही है, कलाम शुरू होएगा तो चले जाओगे। बल्कि अब तो ये भी खत्म हो गया, अब तो कहते हैं आखिरी इबादत च जावांगे और सारे कलाम सारी इबादत का ना लास्ट बरकत होती है। हमने अपने कॉन्सेप्ट बना लिया। खुदावंद के हाथ में सब कुछ है, लेकिन वो उसी को देगा जो उसका तलबगार है, जो उसका तालिब है, जो उसकी हजूरी और उसकी ममूरी को अपनी जिंदगी में चाहेगा। मैं ये चाहूंगा कि आज के कलाम को जरूर समझें। एक कि आप जिसके हाथ में सब कुछ है उसके जैसी जिंदगी गुजारो। उसमें मैं नहीं थी, बल्कि मैं आपके लिए थी। उसने अपनी जिंदगी आप लोगों के लिए और मेरे लिए दे दी। क्या हम में आज ऐसी तालीम, ऐसी मोहब्बत है कि हम अपना आप किसी के लिए दे दें? अपने आप को तैयार करें कि जब आपका बाप आपके हाथ में ये तमाम चीजें आपके सुपुर्द कर दी, आज आपके पास रुपया पैसा है, आज आपके पास कुव्वत और ताकत है, आज आपके पास हर चीज है, तो वो इसलिए है कि आप उन चीजों को उस तरह इस्तेमाल करो जैसे हमारे आसमानी बाप के हाथ में तमाम इख्तियारात थे और वो इख्तियारात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा रहा, हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनका शुक्र है। हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे, और खास करके दुआ करेंगे बेटा सरफराज के गीत के लिए कि खुदा इसको और ज्यादा तरक्की दे। और जो लोग आज हमें लाइव देखते हैं, जो बहनें जो भाई हमें लाइव देखते हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। ब्रदर मैथ्यू उनके भाई हॉस्पिटल में है जी, एक लाजमी ये प्रेयर मैंने करनी थी। ब्रदर मैथ्यू डोंट वेरी, मुझे याद है आपके भाई फैसल, मेरे अजीजों, उनको ब्लड ए ग्रुप की पॉजिटिव की उनको बड़ी जरूरत है और वो भाई इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके किडनी की प्रॉब्लम है। सिस्टर जवेरिया उनकी मामा, और हमारी एक बहन है, उनका नाम है सिस्टर जवेरिया, उनकी माँ के लिए दुआ करनी है। और जिन बहन भाइयों का, और सारा इमरान है, उनके बेटा बीमार। जी, सारा इमरान है, मेरी छोटी बहन है, और उसके बेटे के लिए दुआ करनी है, वो भी काफी बीमार है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। और ब्रदर अनिल के डैडी के लिए खुदावंद उनके पाँव मायशे के लिए सर में बड़ी पेन है और डॉक्टर बता रहे क्योंकि हेड का मसला भी। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। मेरी बहन हालेलुया। कुदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आज हमने ये जाना कि तेरे सपुर्द सब कुछ है, और बाप जिसके हाथ में तमाम इख्तियारात हैं, आज हम अपनी दुआएं इल्तिजाएं तेरे हुजूर रखते हैं। ऐ जिंदा खुदा, हमारी बहन की सर की दर्द, तमाम प्रॉब्लम मसीह यीशु के नाम से जाए, तमाम तकलीफ मसीह यीशु के नाम से जाए। ब्रदर इमरान, बहन सारा, उनके बेटे के लिए दुआ करता हूँ। बाप उसका बुखार, उसकी तमाम प्रॉब्लम मसीह यीशु के नाम से खत्म हो। ऐ बाप, माँ बाप के दिल में सुकून हो, बेटे की सेहत और तंदुरुस्ती देकर। इसी तरह मसीह खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ भाई एरल की सिस्टर के लिए, तमाम प्रॉब्लम जो आउट ऑफ कंट्री में है खुदावंद, तो जल्द से जल्द खत्म हो और वो वापस अपने घर आने वाली है। इसी तरह खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ ब्रदर नील के डैडी के लिए कि खुदावंद उनको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे, उनके पाँव का जख्म जल्द से जल्द ठीक हो और खुदावंद वो चलते फिरते नजर आए और तेरे नाम की हमेशा की तरह गवाही देने वाले। खास करके दुआ करता हूँ ब्रदर फैसल के लिए, जो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ब्लड की जरूरत है। बाप अपने इलाही खजाने से आसमान के दरीचे खोल के मुहैया कर, ताकि वो भाई सेहत याबी से अपने घर आए, अपने बीवी बच्चों में बैठे। इसी तरह खुदा दुआ करता हूँ बेटी जवेरिया की माँ के लिए कि बाप उसको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे। हर बुजुर्ग, हर बेटा, हर बेटी के साथ तेरा फजल हो। ऐ बाप, जिसके नथनों में तेरे कलाम का दम फूंका जाए, वो जीती जान और सेहतमंद हो। इसी तरह बाप दुआ करता हूँ ब्रदर इमरान राजा के लिए, क्योंकि बाप तू सेहत याबी और तंदुरुस्ती देने में सबसे बड़ा है।
क्योंकि ये सब कुछ तेरे सपुर्द है। ऐ बाप बेऔलादों को औलाद दे। इसी तरह बाप मैं दुआ करता हूँ कि बाप हमारे पास गिरजाघर के लिए जगह नहीं है, ऐ बाप मुहैया कर कि हम गिरजाघर के लिए जगह ले सकें। इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग देते हैं, आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, जो हमें लाइव देखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि जब भी आप हमें लाइव देखते हैं तो जब हम दुआ करते हैं तो आप भी हमारे साथ मिलकर दुआ किया करें, ताकि हमारे साथ साथ आपकी भी दुआ असर लाए। हालेलुया। और 25 तारीख को प्रेयर है, कन्वेंशन है, एक छोटी सी, और उस पर योहानाबाद योहानाबाद के दरमियान एक फैक्ट्री है स्टिच क्राफ्ट, उसकी बैक साइड पर वहां पर हमारे बहुत से खुदा के प्रस्तार वहां पर आ रहे हैं, खुदा उनकी प्रस्तिश और हम भी करने के, और चांद रहील साहब हैं, गॉस्पेल सिंगर हैं, वो भी आ रहे हैं। और आपसे गुजारिश है कि जरूर आइएगा ताकि खुदावंद के कलाम को सुने और उसका फल खाकर जाए, उससे सेर हो। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।